आज हम एक ऐसे रहस्यमय और जटिल विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में जानकर आपका ज्ञान और भी अधिक गहरा हो जाएगा। यह विषय है वेदों में छुपे ब्रह्मांड के रहस्य और उनकी तुलना आधुनिक विज्ञान से। आज के आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत जैसे बिग बैंग थ्योरी और वेदों में वर्णित सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बीच कैसे अद्भुत समानताएं हैं, इसे हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी संरचना के बारे में क्या कहा गया है, और फिर हम इसकी तुलना आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल साधना पर। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय प्रक्रिया है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि के आरंभ की विस्तृत व्याख्या की गई है। नासदासीनो सदासीत तदानीम नासीद्रजो नो व्योमाप्रो यत। इसमें कहा गया है कि प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, न अस्तित्व, न अनस्तित्व, न आकाश, न भूमि। केवल एक तत् नामक शक्ति थी जो शून्य में स्थित थी। यह तत् ही सृष्टि के मूल में स्थित तत्व था जो ब्रह्मांड के निर्माण की आधारशिला बना। इस सूक्त में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में काम इच्छा उत्पन्न हुई और यह इच्छा ही सृजन की पहली प्रक्रिया बनी। इसी से बाद में आकाश, पृथ्वी और अन्य तत्वों का निर्माण हुआ। नासदीय सूक्त में यह भी कहा गया है कि यह सब कैसे हुआ, इसका सटीक उत्तर कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि देवताओं को भी इसका भेद ज्ञात नहीं है। वेदों में ब्रह्मांड को त्रिलोकों में विभाजित किया गया है, भूलोक, स्वर्लोक और पाताल लोक। इन तीनों लोकों को मिलाकर संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण होता है। वेदों के अनुसार इन लोकों का आधार 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर टिका हुआ है। अथर्ववेद में पृथ्वी और आकाश के मध्य स्थित विभिन्न स्तरों की भी व्याख्या की गई है। यजुर्वेद और सामवेद में इन लोकों के आपसी संबंधों और उनके संचालन के लिए उत्तरदायी शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। वेदों में यह भी उल्लेख है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यजुर्वेद में कहा गया है, विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पृशे। इसका अर्थ है, देखो विष्णु की गति को जो सारे जगत को अपने में समाहित कर रहा है। यह वर्णन आज के वैज्ञानिक सिद्धांतों से मेल खाता है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड निरंतर विस्तारशील है। वेदों में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों का भी विस्तृत वर्णन है। सूर्य को ब्रह्मांड की आत्मा कहा गया है, जो समस्त जीवन का आधार है। इसके अलावा चंद्रमा को मन का स्वामी और ब्रह्मांडीय शक्ति का नियंत्रक माना गया है। ये सभी विवरण हमें बताते हैं कि वेदों में ब्रह्मांड का एक अत्यंत संगठित और संरचित स्वरूप था। अब आइए जानते हैं आधुनिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आज के वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट बिग बैंग से हुई। इस विस्फोट के समय सारा पदार्थ और ऊर्जा अत्यधिक सघन और उच्च तापमान वाली अवस्था में था। इसके बाद ब्रह्मांड ने फैलना शुरू किया और आज भी यह विस्तारशील है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड तेजी से विस्तार करने लगा और धीरे धीरे ठंडा हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान पदार्थ और ऊर्जा का निर्माण हुआ, जो बाद में ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं का रूप धारण कर गए। बिग बैंग थ्योरी यह बताती है कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है और यह निरंतर बदलता और विकसित होता जा रहा है। जब हम वेदों में वर्णित ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत और आधुनिक विज्ञान की बिग बैंग थ्योरी की तुलना करते हैं, तो हमें कई चौंकाने वाली समानताएं दिखाई देती हैं। सृष्टि की उत्पत्ति वेदों के अनुसार सृष्टि एक महान ध्वनि ओम से शुरू हुई, जो कि आधुनिक विज्ञान में बिग बैंग के शुरुआती चरण से मेल खाती है। ब्रह्मांड का विस्तार वेदों में ब्रह्मांड के निरंतर फैलने की बात कही गई है, जो कि आधुनिक विज्ञान में एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के सिद्धांत से मिलती है। पदार्थ और ऊर्जा का चक्र वेदों में बताया गया है कि ब्रह्मांड में सारा पदार्थ और ऊर्जा एक चक्र में बदलते रहते हैं। यह सिद्धांत आधुनिक भौतिकी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुरूप है।
वेदों में शून्यता से उत्पत्ति, वेदों में वर्णित प्रारंभिक अवस्था जिसमें कुछ भी नहीं था, आधुनिक विज्ञान की सिंगुलैरिटी से मिलती जुलती है, जो शून्य से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को दर्शाती है। काम या इच्छा से सृजन, वेदों में सृजन की प्रारंभिक प्रक्रिया को इच्छा से जोड़कर देखा गया है, जबकि विज्ञान इसे प्राकृतिक शक्तियों और ऊर्जाओं का परिणाम मानता है। हालांकि दोनों ही प्रक्रियाओं में एक प्रारंभिक बल या ऊर्जा का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मांड का विस्तार, वेदों में ब्रह्मांड के विस्तार और निर्माण की बात की गई है, जो आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत के ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार से मेल खाती है। वेदों में दिए गए कई सिद्धांत आज के वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए पंचमहाभूत सिद्धांत, वेदों में बताया गया है कि ब्रह्मांड का निर्माण 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हुआ है। आज का विज्ञान भी मानता है कि समस्त ब्रह्मांड पदार्थ और ऊर्जा के विभिन्न रूपों से बना है, जो इन 5 तत्वों के सिद्धांत से मेल खाता है। सूर्य का महत्व, वेदों में सूर्य को ब्रह्मांड की आत्मा कहा गया है। आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव, वेदों में यह उल्लेख है कि ग्रह और नक्षत्र ब्रह्मांड की विभिन्न शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। आज का विज्ञान भी मानता है कि ग्रहों और आकाशीय पिंडों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, जैसे कि ज्वार भाटा की प्रक्रिया। पृथ्वी और सूर्य की दूरी, यजुर्वेद और ऋग्वेद में पृथ्वी और सूर्य की दूरी को मापा गया है, जो कि आधुनिक विज्ञान में दी गई गणनाओं से लगभग सटीक मिलती है। सौर मंडल का वर्णन, वेदों में सौर मंडल के सभी ग्रहों का वर्णन मिलता है। सूर्य को केंद्र मानते हुए ग्रहों की गति का भी उल्लेख किया गया है। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसका अस्तित्व केवल भौतिक तत्वों से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह एक दिव्य और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। वेदांत में ब्रह्मा को समस्त ब्रह्मांड का मूल और परम सत्य कहा गया है। यह ब्रह्मा न केवल सृष्टि का आधार है, बल्कि इसके संचालन का भी उत्तरदायी है। वेदांत में यह भी कहा गया है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक तत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और यह ब्रह्मा के द्वारा ही संचालित होता है। यह दृष्टिकोण आधुनिक विज्ञान के यूनिफाइड थ्योरी या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग से मेल खाता है, जिसमें वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की सभी शक्तियां एक मूल सिद्धांत से जुड़ी हो सकती हैं। आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक ने ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन जब हम वेदों में दी गई प्राचीन शिक्षा को देखते हैं, तो पाते हैं कि वेदों ने इन सभी रहस्यों को हजारों साल पहले ही पहचान लिया था। वेदों की प्राचीनता और उसमें छुपे गहन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। ब्रह्मांड के अध्ययन में वेदों की यह प्राचीन शिक्षा आज के वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी दिशा दिखा सकती है। वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं और इनमें कई बिंदुओं पर अद्भुत समानताएं हैं। वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसकी संरचना और इसके संचालन के सिद्धांत विज्ञान के वर्तमान सिद्धांतों से कहीं न कहीं मेल खाते हैं। आधुनिक विज्ञान भले ही ब्रह्मांड की रहस्यमय प्रक्रिया को समझने में आगे बढ़ चुका हो, लेकिन वेदों में निहित ज्ञान का गहन और विस्तृत अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि प्राचीन समय में भी हमारे ऋषिमुनि ब्रह्मांड के बारे में कितनी उन्नत सोच रखते थे। यहाँ हम इस विषय पर चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन इस ज्ञान की गहराई असीमित है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करेगी और वेदों की प्राचीन ज्ञानधारा के प्रति आपकी जिज्ञासा को और भी बढ़ाएगी। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी वेदों की महिमा को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं आध्यात्मिकता और वेदों से जुड़ी अनमोल जानकारी। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि वेदों के किस पहलू ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।